नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आलोक मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का पहला अध्याय। इस अध्याय या एक्सरसाइज का नाम है परिमेय संख्याएं। लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले हम इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी और बेसिक जानकारी को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आगे के सवाल आपको बिल्कुल सरल लगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी मैथ क्लासेस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अध्याय। परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.1। परिमेय संख्या की बेसिक जानकारी जान लेते हैं दोस्तों कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं या कैसा निकालते हैं, परिमेय संख्या का मानक रूप किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, पहला नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरणार्थ 2/5, -2/5, -2/3, 7/-15, -6/-15 आदि परिमेय संख्याएं हैं। चलिए दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर में है धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, जैसे 2/5, 1/4, -1/-1/-4, -3/-2 इत्यादि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे -2/3, -3/5, 3/-8, 5/-12 इत्यादि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तीसरा नंबर समतुल्य परिमेय संख्याएं। एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्यंतर पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर हमें दी हुई संख्या या दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य या समान एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे -2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि -2/3 को जब हम 3 से गुना करते हैं, हर में भी और अंश में भी समतुल्य यानी कि समान संख्या से, जैसे हम एक ही शून्यंतर पूर्णांक या संख्या से गुणा करते हैं, हर में भी और अंश में भी, तो हमें समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे -2/3 में गुणा करते हैं 3 से, हर में भी और अंश में भी, तो हमें क्या प्राप्त होती है? -6/9। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, -15/21 बराबर -15/21 भागा हर में भी 3 से और अंश में भी 3 से बराबर 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 15 आएगा? तो 5 बार
5 और 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 21 आएगा? तो 7 बार में। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ -5/7। तो -5/7 -15/21 का समतुल्य परमेय संख्या है। नेक्स्ट -6/9 बराबर -6/9 भागा 3। अंश में भी 3 से भाग करेंगे। तो 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 6 आएगा? तो 2 बार। तो 2। 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 9 आएगा? 3 बार। माइनस है तो माइनस, अतः -15/21 तथा -5/7 समतुल्य परमेय संख्याएं हैं। मतलब -15/21 किसके समतुल्य है? -5/7। -5/7 के समतुल्य है। नेक्स्ट, परमेय संख्याओं की तुलना। परमेय संख्याओं की तुलना। प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। जैसे 2/5 बड़ा है 0 से। 2/5 एक धनात्मक परमेय संख्या है, इसीलिए 0 से बड़ा है। बी नंबर, प्रत्येक ऋणात्मक परमेय संख्या 0 से छोटी होती है। जैसे -2/5 छोटा है 0 से, क्योंकि -2/5 एक ऋणात्मक परमेय संख्या है। सी नंबर देखेंगे दोस्तों, प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परमेय संख्या से बड़ी होती है। जैसे -2/5 बड़ा है -2/5 से। 2/5 बड़ा है -2/5 से, क्योंकि 2/5 धनात्मक परमेय संख्या है और -2/5 ऋणात्मक परमेय संख्या है। नेक्स्ट दोस्तों, परमेय संख्या का मानक रूप। परमेय संख्या का मानक रूप। एक परमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सर्वगुणनखंड ना हो। उदाहरण 3/5, इसका कोई सर्वगुणनखंड नहीं है दोस्तों 3 का, और 5 का भी कोई सर्वगुणनखंड नहीं है। उसी तरह -7/8, -2/5, -8/11 इत्यादि। उदाहरण मानक रूप में बदलिए। देखिए दोस्तों, हम मानक रूप में कैसे बदलते हैं। मानक रूप मतलब छोटा रूप में। तो ए नंबर को देख लेते हैं पहले। 36/-24। 36 और 24 का मासा 12 है। तो दोस्तों मासा हम कैसे निकालते हैं? जैसे 36 का मासा, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 2 से, 2 एक कम, 2 इधर गया 1, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा 2 9 18। अब 3 से जाएगा 3 3 9। फिर 3 से जाएगा 1 आ गया, मतलब यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर दूसरी संख्या देखते हैं 24। ये भी 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो 36 का कितना है सर्वगुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखेंगे दोस्तों इसमें कौन कौन सा संख्या जोड़ा बन रहा है। 2 में 2 बन रहा है, 2 फिर 3।
जो जो बराबर आया है वो सबको कॉमन ले लेते हैं। इसमें 2, इसमें भी 2, इसका जोड़ा नहीं है, 3 है तो 3, सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हमें 36 और 24 का मासा प्राप्त हुआ। कितना दोस्तों? 12। चलिए आगे देखते हैं। अतः 36 बटा -24 बराबर 36 भागा 12 बटा -24 भागा 12 बराबर 12 तिया 36। 12 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 36 आएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे देखते हैं, हर में 12 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 24 आएगा, तो 2 बार। 12 दूनी 24, माइनस है तो माइनस, तो हर में माइनस है तो आंसर में दोस्तों हर में कभी माइनस नहीं लिखते हैं, इसको अंश में लिखते हैं। तो इसके लिए हमें चिन्ह को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 से गुना करना पड़ेगा अंश और हर में। तो -2 गुना -1, ऊपर में भी वैसे ही गुना करेंगे, 3 गुना -1 बराबर 3 गुना -1 -3 -2 गुना -1, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर, -9 बट्टा -12। तो इसका भी वैसे ही मासा निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसका मासा कितना आएगा? 3। तो -9 भागा 3 बट्टा -12 भागा 3 बराबर 3 बट्टा 4। इसमें भी माइनस माइनस है, इसको भी बदल लेते हैं दोस्तों। -3 गुना -1 बट्टा -4 गुना -1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4, तो 3 बट्टा 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालना। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 3 परमेय संख्याएं लिखिए। ए नंबर में 1/3 और 3/5, बी नंबर में -2 और -1। इन सब के बीच हम 3 परमेय संख्याएं निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? चलिए देखते हैं। -1/3 और 3/5 में पहले हर को समान करेंगे। इसके लिए 5 और 3 का लासा निकालेंगे दोस्तों। 3 और 5 का लासा निकालेंगे। 3 और 5 का, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा, 5 उतार देते हैं। अब 5 से जाएगा 1, 3 गुना 5 बराबर 15। तो लासा कितना आया दोस्तों? 15। चलिए गुना करते हैं। हर को बराबर करते हैं। 1/3 1 गुना 5 बट्टा 3 गुना 5 बराबर 5 तिया 15। अंश में जितना भी है हमको हर बराबर करना है दोस्तों। तो 5/15 आया। नेक्स्ट 3/5, 3/5 को भी गुना करेंगे वैसे ही। 5 गुना 3 बराबर 15। हर को खाली 15 बनाना है, हर को बराबर करना है। इसमें भी हर 15 किए, इसमें भी हर 15 करना है। तो अंश में 3 गुना 3। जब हर में 3 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 3 से ही गुना करेंगे। तो बराबर 9/15 हुआ। अब देखेंगे 5/15 और 9/15 के बीच में कितना परमेय संख्या आ रहा है। 5/15 और 9/15 के बीच 6/15, 7/15, 8/15। तो दोस्तों 5/15 और 9/15 के बीच में हमें 3 परमेय संख्याएं प्राप्त हुई। अतः 1/3 और 3/5 के बीच 3 परमेय संख्याएं 6/15, 7/15, 8/15 हैं। बी नंबर -2 और -1। ये क्वेश्चन
आप लोग सॉल्व करिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।